दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये टाइम टेबल उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिनने अपना सिलेबस रिसेंटली कवर करा है, रिसेंटली कंप्लीट करा है एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट द रिवीजन। आप कंफ्यूज है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं स्टार्ट कैसे करूँ रिवीजन प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बट यू कैन डेफिनेटली चेंज इट, डेफिनेटली अल्टर इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम टाइम टेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम टाइम टेबल को समझ नहीं सकते। तो यार मैंने वो पॉइंट्स अपनी इस नोटबुक में लिख के रखे हैं, मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। कोशिश यही रहेगी कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना खींचे और डायरेक्टली इन दी एंड आपको डायरेक्ट टाइम टेबल मिले जिसको आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यार ये है कि दिस टाइम टेबल इज एप्लीकेबल फॉर 4 मई, यानी कल की डेट यानी मंडे 4 मई से आप इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सारी डेट्स को मैंने कुछ चैप्टर्स असाइन करे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मई टिल 31 मई। Every date have been assigned certain topics, certain chapters from each of physics, chemistry and mathematics. फिजिक्स और जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो हमें शुरू के हाफ में करना है डे में। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह जितने ही बजे उठते हैं, प्लीज डिवाइड योर डे इनटू 2 हाफ्स। पहला हाफ जो है वो हमारा 3 या 4 बजे तक रहेगा, दूसरा हाफ स्टार्ट होगा राइट फ्रॉम 3 to 4 PM टिल नाइट, जब भी आप जग के पढ़ते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं उनको हम सेकेंड हाफ में करें और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको हम फर्स्ट हाफ में लें। इसका छोटा सा रीज़न है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें नींद आने लग जाती है, हम थकान होने लग जाती है हमें, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम कुछ थ्योरी रिलेटेड पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, तो हो सकता है हमारी एफिशिएंसी उतनी ना रहे जितना मैथ्स के टाइम पे रहती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट मैथ्स फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ आवर डे। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर ईच वीक मंडे टू सैटरडे का जो भी हमारा शेड्यूल है, जो आप टाइम टेबल में देख लेंगे, आफ्टर दैट शेड्यूल जब आप संडे को जाओगे, आप संडे देखोगे तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स मेंशन नहीं है, बट इट हैज जस्ट बीन मेंशन कि वो जो दिन है वो रिवीजन के लिए है। अब आप पूछोगे कि भैया तो खुद रिवीजन की स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल सही, बट इतने सारे जब चैप्टर्स हैं तो जरूरत पड़ेगी कि हम रिवीजन का भी रिवीजन करें। तो बेसिकली जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसी चीज को, उन्हीं सारे चैप्टर्स को हम संडे को फिर से बैठ के रिवाइज करेंगे। साथ में संडे को हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के भी प्रॉब्लम्स करेंगे, कहाँ से हमें प्रॉब्लम्स करने हैं, कौन कौन से सोर्स यूज करने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिवीजन करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स करेंगे और साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा रिवीजन पूरा हो चुका है। बट जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो हमें रिवीजन को और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को देनी है रादर देन गोइंग डायरेक्टली ऑन मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हमें यार ये चीज़ इंश्योर करके चलनी है कि हम इस टाइम टेबल को जब फॉलो कर रहे हैं तो हम सिर्फ थ्योरी तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहें। ऐसा ना हो कि हम लोग चैप्टर्स उठा के उसकी थ्योरी रीड कर रहे हैं या फिर हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड दिस टाइम टेबल इज प्राइमरली मेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉट फॉर रीडिंग द थ्योरी। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप थ्योरी को ज़्यादा टाइम ना दें। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, बट मेजर टाइम ऑफ योर्स शुड बी गिवन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली। अगला पॉइंट दोस्तों ये है, जो हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको मैंने कोशिश करके टॉप पर अरेंज करा है। और जैसे हम लास्ट में जाएंगे आप देखोगे लास्ट के मैंने आपको 5 दिन दिए हैं लो वेटेज टॉपिक्स को कवर करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज वेरी जस्टिफाइबल, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 70 to 80% पेपर आएगा। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आई एम स्पीकिंग टेंटेटिवली, बट क्योंकि वो हाई वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते। एंड दैट्स वाई आई हैव लिस्टेड डाउन देम इन दी अपर कॉलम। अब आप पूछोगे कि भैया हाई वेटेज और लो टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ एक बार उसको जाके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज से प्रैक्टिस करनी है। तो यार आपको उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इन सारे सोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करनी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करो। आप अगर कुछ और करते आए हो पिछले 2 सालों में अपने प्रिपरेशन में, आप किसी कोचिंग में थे, आप उसका मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, आप कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिक थिंग इज कि रिवाइज आप उन्हीं बुक से करो जिनके थ्रू आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा था। दीज बुक्स आर ओनली मेंट कि अगर आपने रिसेंटली पढ़ना शुरू करा है, रिसेंटली सिलेबस अपना कंप्लीट करा है, तो दीज बुक्स वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि मैं किसी और बुक से अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर देम।
और दोस्तों आखिरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूंगा कि डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, प्लीज डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। हो सकता है किसी दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो भी मैंने आपको टारगेट दिए हैं वो आप टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लो। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप बाकी दिन रिलैक्स कर रहे हो, बाकी दिन अपना टाइम वेस्ट कर दो। बाकी दिन आपको कोशिश करनी है कि मैं अगले दिन के जो चैप्टर्स हैं उनको उठाऊं, अगले दिन के टॉपिक्स को उठाऊं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। बेसिकली जितना जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर पाएंगे, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट हम दे पाएंगे और उतना अच्छा रिजल्ट हम गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके सामने टाइम टेबल आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं एंड लाइक द वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।